हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है साहिल भसीन और आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक विद साहिल भसीन में। तो स्कैल्पिंग 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 स्कैल्पिंग, हमने ये वर्ड बहुत सुना है कि मैं स्कैल्पर हूं, मैं स्कैल्प करके प्रॉफिट बनाता हूं। बट ये स्कैल्पिंग होता क्या है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज स्कैल्पिंग, कि स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग का बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है। थर्ड, हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि स्कैल्पिंग क्यों करनी चाहिए, वाई स्कैल्पिंग। और लास्ट हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क मैनेज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और प्लीज ये वीडियो पूरे देखिएगा। अगर आप इसका कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो आपके लिए ही नुकसान है। तो प्लीज आप सब एक कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाइए। अगर कुछ नहीं समझ आता है नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि स्कैल्पिंग होती क्या है। तो गाइज मैं आप सबको पहले ये बता दूं कि स्कैल्पिंग कोई अलग चीज नहीं है, यही एक इंट्राडे ट्रेडिंग का फॉर्म है स्कैल्पिंग। इसके अंदर स्कैल्पिंग का बेसिक मतलब होता है कि आपके जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। अगर हम एक स्कैल्पर की बात करें तो आप एक चीज समझिए कि एक स्कैल्पर जो होता है वो 2 से 5% का प्रॉफिट, या अगर टाइम वाइज हम बात करें तो 2 5 या मैक्सिमम 10 मिनट के लिए अपना ट्रेड होल्ड करता है, वरना वो एग्जिट कर देता है, बजाय वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। बट हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इतना इजी है, तो गाइज ये इतना इजी भी नहीं है स्कैल्पिंग करना। स्कैल्पिंग के लिए चाहिए प्रॉपर नॉलेज। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो उसके लिए आप एक चीज को जरूर दिमाग में रखिए कि जो स्कैल्पर्स होते हैं वो अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करके चलते हैं। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो आप स्कैल्पिंग से जरूर लॉस ही करेंगे। तो स्कैल्पिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि जैसे कि आप आजकल भी देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं हो पा रही हैं। रीजन बीइंग कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अगर आप एक ग्रीन कैंडल देखते हैं तो उसी के साथ में ही रिवर्सल भी आ रहा है। और अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो ना प्रीमियम्स में इतना स्पाइक आ रहा है, बट अदर हैंड पे प्रीमियम्स डिके बहुत जल्दी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज के दिन पे अगर मार्केट ट्रेंडिंग है भी या मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाती है तब भी आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर स्कैल्पिंग को मैं एक वर्ड में आपको समझाऊं तो स्कैल्पिंग इज बेसिकली क्विक प्रॉफिट्स, क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट, जिसके अंदर आपका लॉस मिनिमम रहता है, बट हाँ प्रॉफिट्स आप अच्छे बना सकते हैं डिपेंडिंग आपकी कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और आपने कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम फ्रेम जो हम यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग में। गाइज जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो स्कैल्पिंग को 1 मिनट में भी करते हैं। जी हाँ, 1 मिनट मतलब अगर आपने ट्रेड एक, लेट्स से 9:20 पे आपने ट्रेड लिया है, तो वो हो सकता है 9:20 कुछ सेकंड्स पे भी वो ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। और आपने ये बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी क्विक प्रॉफिट्स बनाए हैं। बट आप एक चीज समझिए कि अगर उन लोगों ने लेट्स से 50 लॉट 100 लॉट या 20 लॉट से भी ट्रेड कर रहे हैं, और अगर ट्रेड उनके ऑपोजिट चला जाता है तो वो उतना ही रिस्क भी है। तो यही एक रीजन है कि अगर आप एज अ बिगिनर स्कैल्पिंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कीजिए। बिकॉज 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग नहीं हो सकती है, बिकॉज इतने बड़े ट्रेड्स को होल्ड करना स्कैल्पिंग नहीं कहलाता है। तो स्कैल्पिंग जो बेसिकली होती है वो होती है 1 3 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उससे ज्यादा टाइम फ्रेम को हम पोजिशनली होल्ड करते हैं कि अगर हम उसको 1 घंटा 2 घंटा होल्ड कर रहे हैं तो दैट इज नॉट स्कैल्पिंग। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज जरूर बताऊंगा कि रिस्क एक ऐसी चीज है जो शेयर मार्केट में बहुत ही कम लोग हैं जो मैनेज करके चलते हैं। अगर हम बात करें कि 90% ट्रेडर्स क्यों नुकसान करते हैं तो उसका रीजन सिर्फ एक यही निकल के आता है कि हम जो लॉसेस होते हैं उसको बहुत जल्दी होल्ड करके रखते हैं। रीजन बीइंग कि अगर हम ये सोच के चलें कि यार अगर ये नीचे आया है तो हो सकता है ये ऊपर जाएगा,
और यही हो सकता के चक्कर में मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स के बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखे हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज को समझ लेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप अपना लॉस को काटिए, और हाँ, अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है आप एग्जिट कीजिए, वरना आप ट्रेल भी कर सकते हैं। ट्रेलिंग के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है अपने चैनल पर, तो जाकर प्लीज उसे चेकआउट कीजिएगा कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैसे ट्रेल कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, तो गाइज स्कैल्पिंग के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो यही है कि आप अपना एंट्री और एग्जिट क्विक रखते हैं। अगर आपने लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने निफ्टी का 23,500 का कॉल ऑप्शन बाय करा एट द रेट ऑफ 70 रुपीज। अगर वो 70 से आपको पता है कि ये ऊपर ही जाएगा, जो कि कोई गारंटी नहीं है, बट स्टिल हमारी कन्विक्शन ये है कि ये यहां से ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 70 रुपीज पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो हम उसका स्टॉप लॉस जो है वो एटलीस्ट 60 तक जरूर रखेंगे। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस स्कैल्पिंग के अंदर मोर देन इनफ होता है, डिपेंडिंग आपकी क्वांटिटी क्या है। अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी से डील कर रहे हैं तो आई एम एज्यूमिंग कि आप 5-6 रुपए के स्टॉप लॉस पे भी काम करेंगे। बट अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें तो स्कैल्पिंग के अंदर क्विक प्रॉफिट्स बहुत हाई भी होते हैं। अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैंने पर्सनली 1:10 तक के प्रॉफिट स्कैल्पिंग से निकाले हैं। तो यही एक रीजन है कि स्कैल्पिंग इतना कॉमन है और इतनी जल्दी लोग इसको सीखना चाहते हैं। और अगर हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी ट्रेड करते हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर हम बात करें कि अगर 1:10 का प्रॉफिट हमें निकालना है तो हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जो हमारा लॉस हो वो 1 का ही रहे। अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है तो आप टारगेट 30, 40, 50 पॉइंट्स तक भी ले सकते हैं, बट डिपेंड अगर मार्केट आपके रेंज में चल रहा है। अगर नहीं तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं वो आप लीजिए, बिकॉज स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा यही चीज होती है कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा एज एन कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर से बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा दिन में एक या नहीं तो 2 ट्रेड करता है। बट अगर आप किसी स्कैल्पर से बात करें जो प्रोफेशनली स्कैल्प करते हैं, वो 7-7, 10-10 ट्रेड भी करते हैं, डिपेंडिंग कि अगर वो अपना प्रॉफिट कर चुके हैं डेली का तो वो क्लोज भी कर देते हैं। बट नहीं तो मैंने जनरली ये देखा है ऑन एन एवरेज 5 ट्रेड्स एक स्कैल्पर जरूर करता है दिन में। और अगर आप भी इतने ट्रेड करते हैं तो व्हाई नॉट हम छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करें। अगर आपका टारगेट है कि आपने 10,000 रुपए दिन में कमाना है शेयर मार्केट से, तो जरूरी थोड़ी है कि हम हर रोज 10,000 ही कमा के जाएंगे। कभी कभी हमारा 9,000 का नुकसान भी होगा, कभी कभी हमारा 10,000 20,000 का प्रॉफिट भी होगा। बट अगर आप यही सोच के चलेंगे कि मेरे को अपना लॉस मिनिमम रख के मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, तभी आप एक गुड स्कैल्पर बन सकते हैं। हम बात करते हैं वाई स्कैल्पिंग। ये सवाल आप सबके मन में जरूर आ रहा होगा, और मैं अभी भी यही सोच के बैठा हूं कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एज अ बिगिनर देख रहे हैं मुझे। अगर आप एज अ बिगिनर स्कैल्पिंग शुरू करना चाहते हैं और आपके दिमाग में यही सवाल आता है कि इन्वेस्टिंग क्यों नहीं या हम पोजीशंस क्यों नहीं होल्ड करते, तो ये हम सबकी पर्सनल चॉइस होती है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन जो प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते हैं, या आप जॉब करते हैं, या आपका अपना बिजनेस है जिसकी वजह से आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप शेयर्स में इक्विटी में ट्रेड करेंगे। और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट्स एंड लॉस भी होते हैं। बट अगर हम बात करें एज एन इंट्राडे, अब इंट्राडे में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और यही वीडियो मेरी एक लर्निंग वीडियो में भी मैंने अब आपको पहले भी बताया है कि इंट्राडे के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग क्यों करनी चाहिए उसके मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस बताता हूं। पहली चीज, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप डेली मार्केट को नोटिस कर रहे होंगे तो आज की डेट में मार्केट में बहुत बड़े मूव्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि अभी कोई भी डायरेक्शन जज कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, और अगर मार्केट उस डायरेक्शन में जा भी रहा है तो प्रीमियम्स में स्पाइक्स बहुत स्ट्रांग है, डाउनफॉल भी उतना ही स्ट्रांग है जितना अपवर्ड जा रहा है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अगर आप अपना ट्रेड को पूरे दिन के लिए होल्ड करेंगे तो जो प्रॉफिट्स आप सुबह कमाते हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम
वो लॉस में एंड होंगे अगर आप उस पोजीशन को डे एंड तक होल्ड करके रखते हैं। तो इसीलिए स्कैल्पिंग जो है वो एक इजी क्विक वे आउट है कि अगर आपने 1000 का प्रॉफिट एक ट्रेड में करना है तो व्हाई नॉट हम 2-2 3-3 सौ के छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके 3-4-5 ट्रेड में अपना डे क्लोज करें। आई नो इसके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स हो जाएंगे, रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा, तभी इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लर्निंग। अगर आप स्कैल्पर हैं या आप स्कैल्पिंग करने की सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं कि स्कैल्पिंग के अंदर क्यों हमें जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आपको जो है वो क्विक प्रॉफिट्स क्विक एंट्रीज मिलती हैं जिससे आपका टाइम भी बचता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे, या मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9:15 पे मार्केट खुलता है और हम अपना 9:20 9:25 पे ट्रेड कर कर डे क्लोज कर देते हैं, डिपेंडिंग हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बट हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और आप रूल्स फॉलो करके चल रहे हैं तो ही आप एक अच्छे स्कैल्पर बनेंगे। डेली प्रॉफिट्स नहीं होते हैं और डेली लॉसेस भी रिकवर नहीं होते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिए। अगर आप डेली लॉस कर रहे हैं तो आप थोड़ा टाइम ब्रेक लीजिए। स्कैल्पिंग भी एक ऐसा फॉर्म है इंट्राडे का जिसके अंदर अगर आप रोज रोज प्रॉफिट्स करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर आप रोज रोज लॉसेस कर रहे हैं तो फिर आपको पता ही है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप इसी चीज को माइंड में रखकर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो प्लीज ध्यान से कीजिए, और अगर कोई भी कंसर्न है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी नई वीडियोस आपको इस चैनल पर एवरी वीक मिलेंगी, और अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care and keep trading, guys.